हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर देखेंगे, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। टॉपिक है आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। The process in which the concrete is deposited at a particular place is known as placing of concrete. Placing of concrete क्या है? पता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को एक जगह लाके कहीं पे जमा कर देते हैं, एक पार्टिकुलर सेक्शन पे। ठीक है, हम लोग क्या किए, कंक्रीट को लाके डिपॉजिट कर दिए, जमा कर दिए। तो वैसा प्रोसेस हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वर्कमैनशिप है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंक्रीटिंग करनी है तो ये क्या किए, कंक्रीट को लाए और यहाँ पे क्या किए, डिपॉजिट कर दिए, जमा कर दिए। तो यही आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कहलाता है। ठीक है, आप लोग फिगर से समझ गए होंगे। अब है इसके प्रिकॉशंस, मतलब जब आप कंक्रीट का प्लेसिंग करेंगे तो ऐसी कौन कौन सी सावधानी है जो कि आपको बरतनी होगी, ध्यान रखना होगा, उसके बारे में देखेंगे। प्रिकॉशंस में है, The concrete should not be dropped from a height of 1 meter to prevent segregation। पता है, जब आप कंक्रीट को गिराएंगे एक, तो आप कितना मीटर हाइट से गिराएंगे, 1 मीटर से, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा सेग्रीगेशन होने से। The concrete should not be dropped from a height of 1 meter। ठीक है, 1 मीटर से आप कंक्रीट को, 1 मीटर के हाइट से ज़्यादा आप कंक्रीट को नहीं गिराएंगे। इससे आपका क्या होगा, सेग्रीगेशन का बचाव होगा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को गिरा रहे हैं यहाँ से। तो इसका जो हाइट है, ये गिराने का, यहाँ पे जब ये डिपॉजिट कर रहा है तो ये कह रहा है कि 1 मीटर से ज़्यादा हाइट से हम लोग नहीं गिराएंगे। द कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। जब हम लोग कंक्रीट को बिछाते हैं या जमा करते हैं तो एक जैसा लेयर में होना चाहिए, यूनिफॉर्म लेयर में। नो पर्सन शुड बी अलाउड टू वॉक ओवर फ्रेशली लेड कंक्रीट। कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे चल नहीं सकता है जहाँ की आपको कंक्रीट जो है फ्रेशली बिछाया गया, मतलब तुरंत क्या किए, इस पैलेस पे आपने एक पार्टिकुलर सेक्शन पे कंक्रीट यहाँ पे एक यूनिफॉर्म लेयर में डालना स्टार्ट कर दिए। तो अभी ये क्या है, सेट नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं गेन किया है, इसलिए इस वजह से आप वहाँ पे कोई भी पर्सन वॉक नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, द कंक्रीट शुड बी लेड कंटिन्यूअस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलरली। Each layer should be fully compacted before placing the next on। कहता है कि सारा का सारा कंक्रीट हमारा फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए जब तक कि दूसरा ना आ जाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो है कंक्रीट को डालते रहते हैं। द रेट ऑफ कॉम्पैक्शन शुड बी इक्वल। और सारे के सारे कंक्रीट का जो कॉम्पैक्शन है उसकी दर जो है आपका इक्वल होना चाहिए। अभी आप डायग्राम में देखें कि क्या किया, कंक्रीट को एक यहाँ पे लाया और डिपॉजिट करने लगा। ये आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कहलाता था। और कहा कि प्रिकॉशंस क्या बरतना चाहिए, जब ये कंक्रीट को हम लोग गिराते हैं तो 1 मीटर हाइट से एभव से हम लोग ज़्यादा नहीं गिराएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वर्कमैनशिप क्या कर रहा है, सारा कंक्रीट को एक यूनिफॉर्म लेयर में बिछाया है, एक जैसा लेयर में। ठीक है, और ये क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी जो कंक्रीट जस्ट दिया है
ये क्या है, आपका सेट नहीं किया है, हार्ड नहीं किया है। अगर यहाँ पे आप चलते हैं तो ये आपका फ्रेशली कंक्रीट जो बिछाया गया है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो उसको सावधानी हम लोग को बरतना है कि यहाँ पे कोई भी आदमी चल नहीं सकता है। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, सारा लेयर एक यूनिफॉर्म लेयर होना चाहिए, एक जैसा परत में ये बिछेगा। और क्या कहा है इसके बारे में कि सारा का सारा कंक्रीट जो है हमारा फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट है यहाँ पे डाला, फिर अदर नेक्स्ट कंक्रीट जो आएगा फिर यहाँ पे इस पोर्शन पे देगा, तो हो सकता है कंक्रीट का कॉम्पैक्शन अलग अलग हो, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कंक्रीटिंग हम करते हैं सब जो है फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, सब इक्वल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोम वर्क एंड शटरिंग, कि फोम वर्क और शटरिंग क्या है ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कंक्रीटिंग करने के लिए, कंक्रीटिंग करने से पहले इस तरीके से लकड़ी से सेट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का मेटल यूज कर सकते हैं हम लोग। ये सब इसलिए इस तरीके से सेट किया गया क्योंकि हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि कंक्रीट करने टाइम ये क्या कर सकते, जब यहाँ आप कंक्रीटिंग करेंगे तो ये जो है एक प्रॉपर शेप में बना के रखेगा, सेट करेगा, हार्ड करेगा। नहीं तो क्या हो सकता है, कंक्रीट जो है इधर भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से सेट कर जाए इस तरीके से पहले ही यहाँ पे बॉक्स वगैरह यूज करके लकड़ी का अच्छे से इसको कवर किया गया है कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि ये फोम वर्क एंड शटरिंग क्या है। द टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन डन इन द स्ट्रक्चर विच वर्क एज अ माउल्ड इन विच कंक्रीट इज प्लेस्ड। कहता है कि फोम वर्क और शटरिंग एक वैसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे इसका वर्क क्या होता है, एक मोल्ड के तरह होता है, मतलब एक सांचा के तरह होता है, जिसमें कि कंक्रीट को जमा प्लेस्ड किया जाता है, सेट किया जाता है और वो क्या करता है, वहाँ हार्डन होता है। इसी को फोम वर्क कहा गया। अब आप देखते हैं कि इस साइड से और इस साइड से वहाँ पे लकड़ी का एक बॉक्स टाइप से सेट किया हुआ था। अब इसके बीच में जब हम लोग कंक्रीट डालेंगे तो ये कंक्रीट क्या करेगा, इसको इसी सांचा के रूप में ढाल देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंक्रीट सेट होगा और अपना फाइनल स्ट्रेंथ गेन करेगा और ये हार्ड हो जाएगा। तो इसका ये वर्क है और ये किस तरह का काम करता है, तो एक सांचा का, मोल्ड का काम करता है, जहाँ जिसका कि यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन में टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, द फॉर्म वर्क इंक्लूड्स कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर बिल्ड टू कास्ट द कंक्रीट इनटू डिजाइंड शेप एंड डायमेंशन एंड आल्सो टू सपोर्ट द हार्डन कंक्रीट। कहता है कि फॉर्म वर्क में क्या क्या कंप्लीट सिस्टम इंक्लूड है। तो ये क्या करता है, बिल्ड करता है कास्ट कंक्रीट का, डिजाइन करता है शेप का, डायमेंशन का, और क्या सपोर्ट करता है कंक्रीट को हार्ड करने में। आप खुद यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमें जिस टाइप से इसका डायमेंशंस और शेप चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया, फोम वर्क इस्तेमाल किया गया, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर, एक मोल्ड तैयार किया गया ताकि क्या हो, यहाँ पे कंक्रीट सेट हो जाए। ठीक है, जिस डायमेंशन का चाहिए, जिस शेप का चाहिए, उसी शेप का हमको मिल जाए। अब जो फोम वर्क है आप समझ गए कि क्या है। फोम वर्क एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जिसका कि कंस्ट्रक्शन में क्या वर्क होता है, मोल्ड के तरह, सांचा के तरह, जो कि कंक्रीट को वहाँ पे प्लेस्ड करता है, सेट करता है और हार्ड करता है, हार्ड करने का काम करता है, जो फोम वर्क कहलाता है। इस फोम वर्क में आपको कैसा, जिस डायमेंशन, जिस शेप में आपको कंक्रीटिंग चाहिए उस शेप में ये मिल जाएगा और कंक्रीट को हार्ड करने में भी सपोर्ट करता है। तो ये फोम वर्क मटेरियल है क्या, ये
कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज किए, तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? द डिफरेंट फॉर्मवर्क्स मटेरियल आर टिम्बर, लकड़ी का यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर द फॉर्मवर्क, ये फॉर्मवर्क के लिए एक कॉमन मटेरियल है। द टिम्बर यूज्ड फॉर फॉर्मवर्क शुड बी सुटेबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड आल्सो शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज नोट्स एंड एनी अदर डिफेक्ट। कहता है क्या कि आप जो टिम्बर का फॉर्मवर्क यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और किसी भी डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। मान लीजिए अगर क्रैक वगैरह आ गया है टिम्बर में, आप उसको यहाँ पे लगा दिए हैं, तो यहाँ जो कंक्रीट आप डालेंगे तो ये कंक्रीट साइड से निकलने लगेगा, तो ये डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मवर्क का कॉमन मटेरियल है। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, ये क्या चीज़ का है? लकड़ी का है, तो ये लकड़ी में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्मवर्क में? प्लाईवुड। तो प्लाईवुड हम लोग टिम्बर वाले चैप्टर में पढ़े थे। ये क्या है? आपका टिम्बर का ही एक पार्ट है प्लाईवुड। दिस इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर फेसिंग पैनल। It is easily cut to shape on site and it is hardened and stored carefully. It can be used many times. कहता है कि प्लाईवुड भी आपका एक कॉमन मटेरियल है जिसका कि यूज फेसिंग पैनल के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको ये जो है जिस शेप में हमको चाहिए साइट पे, उस शेप में हमको ये इजीली कट करके मिल जाएगा। ये हार्डन होता है और इसको स्टोर हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, क्योंकि आपका जो ये प्लाईवुड है इसको हम बहुत टाइम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक टाइम किसी जगह घर बनने में उसका फॉर्मवर्क में यूज किए, फिर उसी प्लाईवुड का यूज हम अदर जगह भी करेंगे, तो इसके लिए हमको सावधानी बरतना होगा। स्टैंडर्ड प्लाईवुड थिकनेस ऑन साइट 3 mm to 18 mm। अगर प्लाईवुड की थिकनेस की बात करें साइट के लिए तो 3 से 18 mm का थिकनेस होना चाहिए। दिस इज सफिशियंट एबल टू कैरी द फ्रेश कंक्रीट इन द मोल्ड और फ्रेम। प्लाईवुड डज नॉट वार्प, स्वेल और श्रिंक ड्यूरिंग यूज। जिस समय हम लोग प्लाईवुड का यूज करेंगे फॉर्मवर्क के लिए, ठीक है, तो ये हमको जो है किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जब आप प्लाईवुड का यूज साइट पे कर रहे हैं। तो ये देखिए डायग्राम में, ये आपका प्लाईवुड का फॉर्मवर्क है। इस टाइप से जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है साइड में, ये सब आपका प्लाईवुड फॉर्मवर्क है। अब है मेटल फॉर्म्स। थर्ड, मेटल फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक डैम, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज, चिमनी। मेटल फॉर्म्स का जो हम लोग यूज करते हैं ये भी हम लोग फॉर्मवर्क के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ? डैम्स में जब बांध बनाएंगे, रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे और चिमनी वगैरह बनाते हैं, तब वहाँ पे जब कंक्रीट करने के लिए हमको फॉर्मवर्क चाहिए तो वहाँ हम लोग मेटल फॉर्म्स वाले फॉर्मवर्क यूज करेंगे। मेटल फॉर्म्स आर यूज्ड व्हेन द टिम्बर फॉर्म्स आर नॉट गिव द सफिशिएंट सेफ्टी अगेंस्ट द कोलैप्स। कहता है क्या कि आपका जब टिम्बर वाला जो फॉर्मवर्क था वो अगर जहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, कि उसके अगर वो वहाँ से कोलैप्स कर जा रहा, तो वैसे जगह हम लोग मेटल फॉर्म्स का ही यूज करेंगे। द मेटल फॉर्म्स आर री यूज मेनी टाइम्स। इस मेटल फॉर्म का आप बहुत बार यूज कर सकते हैं। देयर फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मवर्क ऑफ कंक्रीटिंग, स्टील और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब मेटल फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्मवर्क है जो आप कंक्रीटिंग में यूज करेंगे, तो वो स्टील वाला है, एल्यूमिनियम वाला है। डी है आपका प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का यूज करके भी आप फॉर्मवर्क कर सकते हैं। Sometimes plastic are used in the formworks for prevention of amount of water from freshly concrete। फ्रेशली कंक्रीट वैसा कंक्रीट है जो जस्ट मिक्स करके आप कहीं भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? वाटर रहेगा,
तो उस वाटर के वजह से वो क्या हो सकता है, वाटर के वजह से अगर वो ज़्यादा वाष्पीकरण करने लगे या तो उसके वजह से वहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो पानी से बचने के लिए, पानी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक वाला यूज कर सकते हैं फॉर्म वर्क। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में हम लोग समझ गए हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंक्रीट को एक जगह जमा कर दिए, ठीक है, डिपॉजिट कर दिए। ये हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कहलाया। फिर क्या किए, इसमें प्रिकॉशंस बरते हम लोग कि 1 मीटर हाइट से एभव से हमको इसको नहीं गिराना चाहिए। क्यों, तो सेग्रीगेशंस के बचाव के लिए। थर्ड हम लोग पढ़े कि जहाँ पे फ्रेशली कंक्रीट बिछाया गया है वो उसका लेयर जो है एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे कोई भी वॉक नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखे कि कंक्रीट का ये डायग्राम, कंक्रीटिंग में आपने ये डायग्राम देखा कि किस तरीके से वर्कमैनशिप यहाँ पे कंक्रीट को जमा किया और सारा का सारा एक लेयर में बिछाया गया है। यहाँ पे कोई भी वॉक नहीं करेगा क्योंकि ये भी फ्रेश कंक्रीट है। फोमवर्क एंड शटरिंग जान गए, इसका यूज एक सांचे के रूप में किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, जो कि क्या करता है, जिस टाइप में, डिजाइन में, शेप में, डायमेंशन में आपको कंक्रीटिंग कराना हो उस शेप में आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो टिम्बर यूज करेंगे, प्लाईवुड यूज करेंगे और मेटल और प्लास्टिक यूज करेंगे। मेटल फॉर्म्स वहाँ यूज करेंगे जहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाईवुड का यूज नहीं कर पाए, टिम्बर का यूज नहीं कर पाए, वहाँ हम लोग इसका यूज करेंगे, मेटल फॉर्म्स का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, इस नोट्स को या तो आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, या तो मैं अपने गूगल क्लासरूम के लिंक में PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।